हावड़ा स्टेशन की रात। प्लेटफॉर्म पर भीड़, कहीं लोग लेटे हुए, अनाउंसमेंट्स की आवाजें, ठंडी हवा। कैमरा एक आदमी को दिखाता है, रमेश 33, एक थका हुआ ऑफिस क्लर्क, आंखों में चिंता और चेहरे पर उदासी। नरेशन धीमा रहस्यमय स्वर में। रात की ट्रेनें कुछ लोगों को घर ले जाती हैं, कुछ को नहीं। कुछ को ऐसे रहस्य दे जाती हैं जो जीवन भर पीछा करते हैं। रमेश टिकट खरीदता है और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आकर खड़ा होता है। ट्रेन लगभग 11:30 पर आने वाली है। उसे नींद भी आ रही है और घर पहुंचने की जल्दी भी। ट्रेन आती है और ज़्यादा भीड़ के कारण वह सबसे आखिरी बोगी कोच 12 में चढ़ जाता है। एक पुरानी जर्जर लेकिन खाली बोगी। जवानी की आवाज़, बाबू वो बोगी में मत जिए, वो बुरी है। रमेश मुस्कुराता है और अनसुना करके चढ़ जाता है। ट्रेन चल पड़ती है। बोगी में पंखे चल नहीं रहे, फिर भी ठंडी हवा लग रही है। रोशनी पीली और टिमटिमाती हुई। रमेश खिड़की के पास बैठता है। धीरे धीरे ट्रेन रफ्तार पकड़ती है। आसपास कोई नहीं, पूरी बोगी में सिर्फ वो अकेला है। रमेश को झपकी आने लगती है। तभी कोई उसके पैरों को छूता है। वह चौंक कर उठता है, लेकिन बोगी में कोई नहीं। खिड़की से बाहर देखते हुए रमेश को ट्रेन के साथ साथ कोई और भी दौड़ती दिखती है। एक महिला सफेद साड़ी में, चेहरा नहीं दिखता। हर बार जैसे वो और करीब आती जाती है। रमेश डरता है, फिर खुद को समझाता है कि वो सपना होगा। वह फिर से लेटता है। तभी सीट के नीचे से एक पुराना फोटो एल्बम निकलता है। सब जले हुए फोटो, लेकिन एक में रमेश का चेहरा है। हालांकि वो तस्वीर उसने कभी नहीं खिंचवाई। ट्रेन अचानक एक सुनसान जंगल में रुक जाती है। घना अंधेरा, कहीं कोई स्टेशन नहीं। रमेश घबराकर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद, मोबाइल में नेटवर्क नहीं। तभी बोगी का लाइट एकदम बंद हो जाता है। अब वहां सिर्फ साया है। कहीं से एक आवाज आती है, बूढ़ी औरत की। बोगी में चेहरों की परछाइयां उभरती हैं, जली हुई आत्माएं जिनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन वे सब रमेश को देख रही हैं। रमेश बेहोश हो जाता है। उसे अतीत में ले जाया जाता है। 2004 की एक रात, वही बोगी, वही जंगल, लेकिन अब उसमें आग लगी हुई है। यात्री चिल्ला रहे हैं, गेट बंद है, कोई नहीं बचता। रमेश देखता है, एक छोटी बच्ची जल रही है और उसी के साथ एक औरत भी जो चिल्लाती है, हमारा बदला अधूरा है, हमें शांति चाहिए, तू देगा हमारी शांति? रमेश को आत्माएं चारों ओर से घेर लेती हैं। वह डर से कांपता है। एक आत्मा कहती है, हर 15 साल में कोई नया जिंदा चाहिए, तभी हम बाकी को छोड़ते हैं। अब तू चुन, जीना है। रमेश एक बच्चे की आत्मा को देखता है जो मुस्कुरा रही है। वह चिल्लाता है, मुझे माफ करो, मैं कुछ नहीं जानता। अचानक तेज रोशनी होती है। ट्रेन स्टेशन पर है। गार्ड दरवाजा खोलता है और कहता है, कोच 12? भैया 11 कोच की ट्रेन है ये। आप कहां से आ रहे हैं? रमेश बाहर आता है, चेहरे पर डर, आंखों में आंसू। ट्रेन चली जाती है। वह पीछे मुड़कर देखता है। प्लेटफॉर्म की आखिरी बेंच पर वही बूढ़ी औरत बैठी है, बिना पलकें झपकाए उसे देख रही है। रमेश बच तो गया, लेकिन वो जो छोड़ आया, वो आज भी उस बोगी में इंतजार कर रहा है। उस बोगी का सफर खत्म नहीं हुआ। वो हर 15वें साल किसी को ले जाती है। अगला नंबर शायद तुम्हारा हो।